के साथ। पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। मतलब तू कहीं नहीं जा रही? मैं अपने प्यारे बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जा रही। तो ठीक है, फिर मैं ये सब चुनाव सब। अब अगर आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मैं चली जाऊंगी। पर अभी तक तो तू इसी जिद पे अड़ी हुई थी। वो मेरी गलती थी पापा, मुझे समझ में आ गया है कि इस गांव को आपकी कितनी जरूरत है। लेकिन इतना बड़ा बदलाव। जीतेगा भाई जीतेगा, मेरा बाबा जीतेगा। अरे भाई, आप लोगों के बीच में मुझे क्यों ला रहे हो? अगर दिव्या को आपके साथ काम करना है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? अब देखो, तुम ना हमरे साथ आ जाना। दरअसल बात यह है भैया कि मैं सिर्फ धीरज जी के साथ काम करना चाहती, किसी और के साथ नहीं। वैसे आपको जब भी मेरी जरूरत हो आप याद करना, मैं आ जाऊंगी। आपने तो मुझे डरा ही दिया। वो आप काम में इतनी बिजी थी कि आप कौन और यहाँ इस समय? नहीं, कुछ काम नहीं था, बस ऐसे ही आपसे मिलना चाहती थी। आओ बैठ। वैसे भी आज बहुत दिनों बाद मुझसे कोई बिना काम के मिलने आया है। आप सीरियसली नहीं जानना चाहते कि मैं कौन हूँ? एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे पहली बार मिलने में ही आपको अच्छा लगने लगता है, वो अपने से लगने लगते हैं। और जब ऐसे लोग होते हैं ना, तब क्या नाम क्या पहचान, मायने तो सिर्फ क्या आशा जी? सिर्फ रिश्ते रखते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, चाय पियोगी? दिव्या। मेरा नाम तो जानती हो। बिल्कुल। दिव्या। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सोच रही हैं आप। मैं आपके प्रधान जी की बेटी हूँ। वैसे आपका गांव ना कमाल का है, सारे लोग जानते हैं मेरे बाबा को। प्रधान जी वो तो है ही ऐसे, उन्होंने गांव के लिए बहुत कुछ किया है, और अगर वो नहीं होते तो सच पूछो गांव का इतना विकास होता ही नहीं। वैसे आप चाय पिलाने वाली थी। हाँ बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लो, चाय पियो। थैंक यू। अच्छा, तो अब बताओगे कि आप यहाँ क्यों आए हो, क्या काम है? कुछ तो काम होगा ना? आशा जी, हर रिश्ते का नाम नहीं होता, और जिसका कोई नाम ही ना हो उसके बारे में क्या पहचान पूछना। अच्छा ठीक है, पहचान नहीं, पर एक दोस्त दूसरे दोस्त से तो ये पूछ सकता है ना? क्या?
सब कुछ पूछ सकता है कि यहाँ क्यों आए हो, क्या कुछ काम है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं बताना चाहती हो तो वैसे भी मुझे पता चल ही जाएगा। अच्छा, तो यानी कि आपने जासूस भी लगा रखा है। जासूस नहीं, मेरे अपने। दरअसल बात यह है कि मैं धीरज जी से इम्प्रेस हूँ और उनके साथ काम करना चाहती हूँ। पर और उन्होंने कहा होगा कि एक बार आशा से मिलो, है ना? आपको कैसे पता? मुझसे अच्छा कौन जान सकता है धीरज भैया को। भैया मेरे पति के बड़े भाई हैं और वो मुझे बेटा मानते हैं, और वो मेरे लिए। ये लोग किस तरह अपने आप से जुड़े हुए हैं। शायद गांव की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है, थोड़ा प्यार डालो तो कई रिश्ते अपने आप खिल जाते हैं। तो आप जाके धीरज भैया से बता देना कि आपने उनके आशा बेटा से मिल लिया है। तो एक और चाय हो जाए? हाँ क्यों नहीं, और खाना भी हो जाए। चुनाव और दिल सिर्फ पैसे से नहीं जीते जाते, उसके लिए दूसरों का भला करना पड़ता है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। शिवा ने अपने फायदे के लिए चुनाव लड़ा और अब नतीजा साफ है। आपको क्या लगता है जी, शिवा चुनाव हार जाएगा? हाँ, अब तक तो अगर शिवा चुनाव हार गया तो? अरे रमा, देखो देखो रमा, चुनाव तो केवल एक चुनाव है। एक पराजय से जिंदगी की हार नहीं होती। अरे हमरा बेटा शिवा का सपना देखे थे हम। हमरा बेटा गांव का प्रधान बनेगा, अरे बड़ा बड़ा लोगों में उसका उठक बैठक होगा, हमरा भी खूब ठाठ होगा, पर नहीं, रमा, कुछ नहीं हुआ। तुम धीरज को जानती हो? अपना धीरज? हाँ, अपना धीरज, मैं उसी की बात कर रहा हूं। जानती हो, मैंने और प्रधान जी ने उसे इस चुनाव में लड़ने के लिए बहुत समझाया था। तो क्या वो जीत जाता? बिल्कुल जीत जाता। अगर वो चुनाव लड़ता तो वो जीत भी जाता और प्रधान भी बन जाता, लेकिन उसने मना कर दिया। काहे? क्योंकि वो काम करना चाहता है, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रधान नहीं बनना चाहता। ये बात तो हमको भी नहीं पता था। रमा, अगर हम अपनी मंजिल को जानते हैं ना और फिर भी गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? बस यही बात मैं अपने बेटे को समझाना चाहता हूं, और तुम्हें भी। पर हमरा बेटे के दिल तो टूट जाएगा, वो कहीं अपना मुंह नहीं दिखाएगा और हम भी नहीं दिखाएंगे। रमा, तुम अब भी गलत सोच रही हो। अपनी आंखों से ममता की पट्टी उतार फेंको, उसके बाद सच तुम्हारे सामने खुद ब खुद आ जाएगा। अरे तो माँ होने के नाते का हम अपने बेटे की भलाई ना सोचे? हाँ, सोच सकती हो, लेकिन अपने बेटे की भलाई के लिए तुम किसी और का नुकसान तो नहीं कर सकती ना। कि हमरा जो फूड प्रोसेसिंग वाला मशीन का डिजाइन था ना, उसको मंजूरी मिल गया।
आपने जो करके दिखाया है ना, वो भारत के ग्रामीण नवप्रवर्तकों के लिए एक नई मिसाल है। और ये दूसरा डिब्बा, इसमें हमारे महान महान प्रत्याशी शिवा ग्राम पंचायत का चुनाव हार गए। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। अरे भाई इंजीनियर बाबू, कब तक खड़े रहोगे? आओ बैठो। आपको कैसे पता चला? मतलब पीछे भी दो आंखें का? अरे नहीं भाई, आपके इत्र की खुशबू से, आप उसकी खुशबू से अपनी पहचान नहीं छुपा सकते हैं। अच्छा, वही हम बोले पता कैसे चल जाता है कि खुशबू जो है ना, ये हमारे बाबूजी का दिया हुआ है। हमारे बाबूजी इत्र बनाते थे और उनका इत्र तो देश विदेश में बिक जाता था। अब जमाना तो बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन हमारा खानदानी इत्र नहीं बदला, आज भी वही है। अच्छा ये बताइए, ये आपके हाथ में 2-2 मिठाई के डब्बे, किस खुशी में? अरे ये दोनों आपके लिए। मेरे लिए? लेकिन खुशी क्या है? अरे आज का दिन बड़ा स्पेशल है। 2-2 खुशी है तो 2 डब्बा मिठाई है, लीजिए खाइए। अरे भाई पहले ये बताओ कि दोनों खुशखबरी में से सबसे बड़ी खुशखबरी कौन सी है? हाँ? जब तक ये बताएंगे नहीं तो मिठाई खाने का मजा कैसे आएगा? बात तो सही है, लेकिन दोनों खुशी बड़ा है। लीजिए ना, खाइए। अरे आजकल पहेलियां बहुत बुझाने लगे हो। पहले ये बताइए कि बड़ी वाली खुशी का डब्बा कौन सा है? देखिए कि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग वाला मशीन का डिजाइन था ना, उसको मंजूरी मिल गया है। भाई वाह, वाकई आज मैं बहुत खुश हूँ। भाई आज मैं बहुत खुश हूँ। आपने जो करके दिखाया है ना, वो भारत के ग्रामीण नवप्रवर्तकों के लिए एक नई मिसाल है। अरे हम क्या किए हैं, तब सब आपका देन है। अगर आप नहीं होते तो हमारा जैसा कोयला कभी हीरा बन पाता। अरे भाई आप पहले से ही हीरा हो, बस हमने तो खाली मूल्य दिखाया है। देखिए कैसे चमक रहे हो आप। धन्यवाद। और ये दूसरा डिब्बा, ये किस खुशी में है? अरे दूसरा खुशी सुनेंगे ना तो पूरा डब्बा मिठाई खा जाएंगे। भाई हंसते ही रहोगे या बताओगे भी? हाँ? अरे क्या बताएं हम आपको। खाइए ना मिठाई। नहीं 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 नहीं, पहले बताइए किस खुशी में है। पहले खुशी फिर मिठाई। अरे खुशी उची छोड़िए आप। नहीं नहीं नहीं, अरे पहले बताइए। आपको तो पता है ग्राम पंचायत का चुनाव का परिणाम आ गया है। और इसमें हमारे महान महान प्रत्याशी शिवा ग्राम पंचायत का चुनाव हार गए। मिठाई खाइए। अरे भाई ये तो अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ? शिवा की हार का जश्न मनाना अच्छी बात नहीं है। मैं ये मिठाई नहीं खा सकता हूँ। नहीं खाएंगे? नहीं। तो हम भी नहीं खाएंगे जाने दीजिए। लेकिन आपको पता है उसको वोट कितना मिला है? कितना? 3 वोट मिला। 1 2 3।
अरे तमीज उमीज कुछ है कि नहीं? अरे जरा देख करके चला करो। हा? सामने से कौन आता है कौन जाता है, तुमने चलते अभी हम गिरते गिरते बच गए। ठीक है, मेरी गलती तो है, लेकिन आपको भी तो देख के चलना चाहिए ना। हमने हरदम देख करके चलते हैं, समझी ना। अब हमको तुम मत सिखाओ कि कैसे चलना चाहिए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं बस ये बोल रही कि आपको भी देख के चलना चाहिए। बाकी मैंने अपनी गलती तो मान ही ली है। अरे तो हमरा तो गलती नहीं था। अगर आपका गलती नहीं था तो आप टकराए कैसे? अरे हम कैसे टकराए मतलब? अरे तुम रास्ते में आ गई ना। वैसे तो आप भी मेरे रास्ते में आए, लेकिन मैंने अपने आप को और अपने फोन को दोनों को बचा लिया ना। अरे ये तो बहुत तेज लड़की है। रामलाल, ये हो न हो प्रधाने जी की बेटी है। हमको लगता है कि तुम प्रधान जी की बेटी। जरा संभल करके चला करो, ये गांव का मट्टी है, समझे? जी, लेकिन मैं प्रधान की बेटी बाद में हूँ, पहले मैं किसान की बेटी हूँ। प्रधान की बेटी के चक्कर में ना इसको भी बनवाना पड़ेगा। यो खर्चा हमरे कपार पर। इसी को कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। अगर शिवा की नेक नियति और हौसले बुलंद होते ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं थी कि उसके सपनों को सच होने से रोक सकती। मैं शिवा से मिलकर उसे समझाता हूँ, वो मेरी बात समझेगा। अब शिवा आपकी बात कभी नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझा पाएंगे? शिवा मेरा बेटा है और अक्सर इंसान ठोकर लगने के बाद ही सीखता है। अरे शिवा घर छोड़ कर चला गया है। किसके रोके रुका है सवेरा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। अरे सूरज, तुम कब आए और वहां क्यों खड़े हो? अभी आया भैया, बस आपको काम करते हुए देख रहा था। अच्छा आओ आओ बैठो। मेरी समस्या ही यही है, जब मैं काम करने लगता हूँ तो भूल ही जाता हूँ कि अगल बगल क्या हो रहा है। बस अपने काम में खो जाता हूँ। आप खो जाते हैं इसलिए तो इतना कुछ पा लेते हैं। अच्छा, तुम तो मेरे जैसी बातें करने लगे हो। भैया आपकी तरह मैं जीना भी चाहता हूँ। अरे मेरी तरह क्यों? मुझसे बेहतर जियोगे। आपसे एक बात करनी थी भैया। हाँ बोलो ना, क्या बात है? मैं गांव से जाना चाहता हूँ। फिर वही बात? नहीं भैया, पहले तो मैं अपनी जिद से गया था, लेकिन इस बार मैं आप सबकी मर्जी से जाना चाहता हूँ। आशा से पूछा तुमने? कहाँ जाओगे, क्या करोगे तुम? वो भैया ये ग्रामीण विकास से जुड़ा कोई कोर्स करना चाहता हूँ, ताकि वापस आने के बाद आपकी तरह गांव की प्रगति में अपना योगदान दे सकूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज मुझे तुम्हारा भाई होने पर गर्व हो रहा है, लेकिन एक बात का याद रखना, 2 लोग हमेशा तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे। तो भैया आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? करने को तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन प्रधानमंत्री सृजन रोजगार योजना के तहत भी जुड़ सकते हो। ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन ये है क्या?
देखो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ही ग्रामीण रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गई है। अच्छा। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP, इसके तहत जो ग्रामीण में युवा रहते हैं उनको स्वरोजगार करने के लिए कम ब्याज दर पर बिजनेस लोन मुहैया कराया जाता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी योजना है भैया। इस योजना के तहत जो भी युवा स्वरोजगार योजना करना चाहता है, उन्हें स्वरोजगार योजना करने के लिए जो भी पहले कुल लागत लगती है उसका 90% तक सरकार अनुमोदित धन लिस्टेड बैंकों से या फिर वित्तीय कंपनियों द्वारा बिजनेस लोन के तौर पर मुहैया कराती है। अच्छा, 90% तक? हाँ, बाकी 10% तो लाभार्थी को खुद लगाना पड़ता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये योजना तो मुझे आगे की राह दिखाने में मदद करेगी भैया। इस योजना से स्मॉल बिजनेस की स्थापना की जाती है। इसके माध्यम से पारंपरिक और उभरते कारीगरों को और अन्य छोटे इंटरप्राइजेस के बड़े हिस्सों के लिए लगातार रोजगार के अवसर पैदा होते रहेंगे। भैया, ये जानकारी तो ना मुझे आगे राह दिखाने में बड़ी मदद देगी। बस ऐसे ही जोश बनाए रखना। बिल्कुल भैया। देखो रमा, जो होना था सो हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था शिवा चुनाव हार जाएगा। हमरा शिवा बहुत दुखी है। अगर कोई इंसान गलत सपने देखेगा ना तो उसके सपने टूट जाते हैं, और वही शिवा के साथ भी हुआ है। बेचारा हमरा शिवा। अच्छा रमा, ये बताओ कि तुम्हारा सपना क्या है? ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या सपने देख रहे हैं या उन्हें क्या चाहिए जिंदगी में। तो जब उन्हें पता ही नहीं होगा तो वो चीज उन्हें मिलेगी कैसे? अरे हमको समझ में नहीं आता। कभी आप कहते हैं कि सपना देखना चाहिए, कभी आप कहते हैं सपना नहीं देखना चाहिए। अरे तो हम करें तो क्या करें? सपना देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? एक चीज बताइए। तो क्या हमरा शिवा गलत था? ना और हाँ। ना और हाँ? एक का मतलब? देखो, उसने प्रधान बनने के लिए सपना देखा, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उसने गलत तरीकों का इस्तेमाल किया, वो सही नहीं है। फिर तो आपको समझाना चाहिए कि चुनाव कैसे लड़े। पर नहीं, आप तो प्रधान जी को जिता दिए। अगर शिवा की नेक नियति और हौसले बुलंद होते ना तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं थी कि उसके सपनों को सच होने से रोक सकती। नहीं, शिवा जरूर जीतता अगर आप उसका साथ देते तो। आपको हम लोगों का फिक्र ही कहाँ है? गांव की फिक्र कीजिए, घर वालों के साथ तो जो होता है वो नहीं दीजिए। मैं जाकर शिवा से बात करता हूँ। अरे आप बात करोगे तो किससे करोगे? किससे मतलब? शिवा से। मैं शिवा से मिलकर उसे समझाता हूँ, वो मेरी बात समझेगा। अब शिवा आपकी बात कभी नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझा पाएंगे? अरे शिवा मेरा बेटा है और अक्सर इंसान ठोकर लगने के बाद ही सीखता है। मैं उसे समझाऊंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो समझ जाएगा। शिवा, शिवा बेटा बाहर तो आना। अरे शिवा बाहर आओ। अरे आप कितना भी पुकारो, अब शिवा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? शिवा, अरे शिवा घर छोड़कर चला गया है।
अरे हम तो अपने हिसाब से पूरा कोशिश किए थे उनको चुनाव जिताने के लिए। हम ना अपना वोट भी उन्हीं को दिए थे। हाँ, हम उसको ना कितना बार समझाए कि तुम चुनाव के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन वो नहीं माने तो हम क्या कर सकते हैं। पाना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा किसके